क्षेत्र में पथराव करने वाले उपद्रवियों का मकान तोड़ने की कार्रवाई से शहर दंगों की आग में झुलसने से बच गया। इस पूरी कार्रवाई में नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। संवेदनशील इलाके में मकान तोड़ने का जो काम महज 1.5 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए था, उसे पूरा करने में निगम की रिमूवल गैंग ने 6 घंटे लगा दिए। मकान तोड़ने की धीमी रफ्तार ने वर्ग विशेष के लोगों को बड़ी संख्या में एकत्र होने का मौका दे दिया। इस वर्ग से जुड़े कुछ लोग ही मामले को तूल देते देखे गए। एक बार तो शहर काजी खलीकुर रहमान ने कलेक्टर को धमकी भी दी, लेकिन कलेक्टर आशीष सिंह ने 2 टूक कह दिया, कार्रवाई तो होकर रहेगी। जो भी दोषी होगा, जिस भी वर्ग से होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार को सांसद अनिल फिरोजिया का अल्टीमेटम मिलने के बाद से ही प्रशासन हरकत में था। उसने घटना के वीडियो फुटेज निकाले और महाकाल घाटी क्षेत्र की अवैध बस्ती में घुसकर रात पथराव की घटना को अंजाम देने वाले 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें 2 महिलाएं थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद ही मकान तोड़ने की तैयारी शुरू की गई। पथराव करने वाली हीना टीकाराम के यहाँ किराए से रहती है, जबकि दूसरी महिला रेहाना अब्दुल हमीद किराएदार है। दोनों के मकान तोड़ने के लिए खाली करा लिए गए, लेकिन सबसे पहले तुड़ाई अब्दुल हमीद के मकान से शुरू हुई और यही विवाद का कारण बन गई। वर्ग विशेष के लोग कार्रवाई को एक तरफा बताने लगे। उनका कहना था कि एक वर्ग विशेष के लोगों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रवार को पथराव दोनों तरफ से हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी केवल एक ही पक्ष से की गई। पुलिस वर्ग विशेष के लोगों की FIR नहीं लिख रही है। हमारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं और उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे से शुरू हुआ ये गतिरोध दोपहर 2:30 बजे तक जारी रहा। ये कार्रवाई रुकवा दीजिए। 15 मिनट के अंदर इतना गेम खराब हो जाएगा कि फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सब 15 मिनट के दौरान काम नहीं चाहते। महिलाओं ने आगे आकर संभाला मोर्चा। मकान तोड़ने की कार्रवाई रुकवाने के लिए वर्ग विशेष के युवकों के साथ महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। ये बड़ी संख्या में शाहीन बाग की तर्ज पर एकत्र हो गई। हालत ये हो गई कि महाकाल घाटी की पुलिया से लेकर हरी फाटक ओवर ब्रिज के नीचे तक लोग एकत्रित हो गए। अगर आपने कार्रवाई नहीं ये पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कलेक्टर आशीष सिंह दोपहर 3 बजे मौके पर पहुंचे और वाहन से उतरते ही वो सीधे भीड़ के बीच घुस गए। बगैर हेलमेट और जैकेट पहने कलेक्टर ने नेतागिरी कर रहे अब्दुल शाकिर मंसूरी से कहा, 10 मिनट में जगह खाली कराओ, नहीं तो आगे जो भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर की धमकी से एक पल के लिए तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। मौके पर पहुंचे शहर काजी खलीकुर रहमान, मौलाना आरिफ नदवी और अन्य मुस्लिम जन कलेक्टर एवं SP को लेकर एक तरफ पहुंचे और यहां एक बार फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। शहर काजी बोले, पहले तुड़ाई रुकवाई जाए तब बात होगी। ये कार्रवाई रुकवा दीजिए। 15 मिनट के अंदर इतना गेम खराब हो जाएगा कि फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वर्ग विशेष के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से चर्चा करते हुए दूसरे पक्ष की तरफ से खुराफत करने का हवाला दिया। इनका कहना था कि दूसरे पक्ष के लोगों ने क्षेत्र में आपत्तिजनक नारे लगाए और वो बार बार आकर नारे लगा रहे थे। दूसरे पक्ष ने पुलिस की मौजूदगी में पथराव किया, वाहन तोड़े, लोगों के घर फोड़े, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन अगर कार्रवाई कर ही रहा है तो निष्पक्ष करे, दोनों पक्षों के गैर जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाए। शहर काजी खलीकुर रहमान ने कहा कि सबसे पहले तुड़ाई रुकवाई जाए, तब ही बात शुरू होगी। उन्होंने महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं करने की मांग भी रखी। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सारे फुटेज देखे हैं, किसी में भी आपत्तिजनक नारे सुनाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपके पास फुटेज और सबूत हैं तो दीजिए, दूसरे पक्ष पर भी कार्रवाई कर दी जाएगी। नगर निगम की ढीली कार्य प्रणाली ने बढ़ाया तनाव। मकान तोड़ने की कार्यवाही में नगर निगम की ढीली कार्य प्रणाली से ज्यादा तनाव फैला। पुलिस एवं प्रशासन 2 घंटे में कार्यवाही की तैयारी से आया था। इसके चलते ही मकान के आसपास फोर्स लगाकर बेगमबाग मोड़ को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया था। कायदे से निगम की रिमूवल टीम को पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था, लेकिन कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव केवल 10-12 लोग और एक इलेक्ट्रिकल हैमर लेकर ही मौके पर आए। सरकारी तरह से इन्होंने 1:30 बजे काम शुरू किया
और इतनी धीमी गति से किया कि तब तक वर्ग विशेष के लोगों का मजमा लग गया। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एसपी अमरेंद्र सिंह वर्ग विशेष के लोगों को बातचीत में उलझाए रखना चाहते थे और उधर एएसपी आकाश भूरिया के नेतृत्व में तुड़ाई का काम पूरा हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस बीच रिमूवल गैंग के लोग चाय नाश्ते के लिए भी निकल गए। शाम 4:48 पर पहुंची पोकलेन, 1.5 घंटे में टूटा मकान। शाम 4:48 पर ट्रोले पर लाद कर पोकलेन को लाया गया। ट्रोले से उतारकर इसने काम शुरू किया और करीब आधे घंटे में अब्दुल हमीद के मकान के बाहरी हिस्से की दीवार और एक कमरे की छत धराशाही कर दी। दूरी ज्यादा होने से पोकलेन पूरी तरह मकान नहीं ढहा पाई, तो ऐसे में रिमूवल गैंग को उतारा गया। उसने घन एवं इलेक्ट्रिक हैमर की मदद से मकान को तोड़ डाला। तनाव भरी कार्रवाई, निगम के बड़े अधिकारी नदारद। बेगम बाग में मकान तोड़ने की कार्यवाही सिर दर्द से कम नहीं है, लेकिन पूरी कार्रवाई में निगम के बड़े अधिकारी नदारद थे। संवेदनशील इलाकों में तुड़ाई करते समय पहले निगमायुक्त खुद मौके पर पहुंचते थे, लेकिन इस कार्रवाई में आयुक्त क्षितिज सिंघल तो छोड़िए अपर आयुक्त तक नहीं पहुंचे। बवाल का कारण ताकिया मस्जिद के निर्माण या प्रशासन का ऑपरेशन क्लीन अभियान तो नहीं। शनिवार को उपजे तनाव को ताकिया मस्जिद के अवैध निर्माण की तुड़ाई और ऑपरेशन क्लीन से जोड़कर देखा जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन में अब तक 28 मकान तोड़े गए हैं, इनमें से अधिकतर एक वर्ग विशेष के हैं। इसी तरह मस्जिद का अवैध निर्माण ढहाने के बाद भी शहर में तनाव फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब प्रशासन ने मामला संभाल लिया था। शनिवार की दोपहर स्वर्णिम भारत मंच के कार्यकर्ताओं ने एसपी को अल्टीमेटम दिया। पुलिस कंट्रोल रूम में दिए ज्ञापन में इन्होंने 2 दिन के भीतर पुख्ता कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। मंच के लोगों ने धमकी दी है कि अगर 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे ट्रॉली में भरकर पत्थर ले जाएंगे और बेगम बाग में जवाब देंगे। पत्थर फेंकने वाली कार्रवाई से सर ये रुकेंगे, क्या होगा? छोटी मोटी अपन 151 छोटी मोटी बड़ी कार्रवाई जो होना है ना। मैंने पिछली बार भी सारे अधिकारियों से जब बात हुई थी तो हमने सबने ये कहा कि इनको आखिर जो कमाई हो रही है ये अनलीगल रूप से इनकी ही कंपनियां संचालित हो रही आज हम यहाँ जो उपस्थित हुए हैं वो महाकाल क्षेत्र में अवैध गतिविधि और कत्ल खाले संचालित करने वाले लोग जिन्होंने कल धार्मिक उन्माद फैलाया और हमारे कुछ लोगों पर पथराव किया, गाड़ियां तोड़ दी। अरे हो गया यार। सर बताइए किस तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए, जो कल घटना घटी थी उसको लेके आज ये कुछ सामाजिक तत्वों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है और पहले इसमें से भी इनके विरुद्ध नगर पालिका के इनके नोटिस इनको जारी किए गए थे, जिसको आज यहाँ पे हमने क्रियान्वित किया है। इसमें कितने लोगों को अभी तक फायर की है, किस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की है? थाना महाकाल क्षेत्र में अभी तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। पूरी पुलिस बल पेट्रोलिंग पार्टी क्षेत्र में गश्त कर रही है। इसके अलावा जो इलीगल एनक्रोचमेंट था उसको भी आज जॉइंट कार्रवाई करते हुए रेवेन्यू, पुलिस और जो नगर निगम की टीम के द्वारा इसको हटाया गया है और पूरी तरह से क्षेत्र में कायम है। तो क्या कारण सामने है अभी तक जो विवाद हुआ घटना हुई? कल की घटना के संदर्भ में जो बात सामने आई है उसमें हमारी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जो भी गड़बड़ी फैलाने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।